वेलकम टू एजुकेशन विद प्रेम। आज का डेट है 22 मार्च 2026 और 22 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इन फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. नए पौधों का रोपण करना। बी. वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सी. वन्यजीवों का संरक्षण। डी. प्रदूषण कम करना। उत्तर बी. वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वनों के मूल्य और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका को समझाने के लिए हर साल 21 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को इसके अलावा विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस जैसे कुल 6 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। प्रश्न 2। किस राज्य सरकार ने 1.15 करोड़ परिवारों के लिए इंदिरम्मा परिवार बीमा योजना की घोषणा की है? ए. आंध्र प्रदेश। बी. कर्नाटक। सी. तेलंगाना। डी. तमिलनाडु। उत्तर सी. तेलंगाना। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तेलंगाना की चपाता मिर्च को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। प्रश्न 3। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? ए. वियतनाम। बी. म्यांमार। सी. ब्राजील। डी. कनाडा। उत्तर बी. म्यांमार। घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत ने म्यांमार बर्मा के साथ ये समझौता विस्तार किया है। म्यांमार वर्तमान में दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न 4। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? ए. विद्या बालन। बी. ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। सी. प्रियंका चोपड़ा। डी. दीपिका पादुकोण। उत्तर बी. ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। भारतीय सिनेमा और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए उन्हें लंदन में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रश्न 5। वर्ष 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए. भारत। बी. ऑस्ट्रेलिया। सी. माल्टा। डी. कनाडा। उत्तर सी. माल्टा। यूरोपीय देश माल्टा को 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रश्न 6। एनएमडीसी के नए निदेशक कार्मिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. संजय मल्होत्रा। बी. कृष्ण कुमार ठाकुर। सी. के. वेंकट रमना। डी. प्रवीण एम खूजा। उत्तर बी. कृष्ण कुमार ठाकुर। एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। कृष्ण कुमार ठाकुर अब इसके कार्मिक विभाग का नेतृत्व करेंगे। प्रश्न 7। मिजोरम में बसंत ऋतु के स्वागत के लिए कौन सा प्रसिद्ध त्योहार मनाया गया? ए. हॉर्नबिल फेस्टिवल। बी. चापचार कूट। सी. लोसार त्योहार। डी. बिहू। उत्तर बी. चापचार कूट। यह मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे झूम खेती के पूरा होने और बसंत के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। प्रश्न 8। आयुष मंत्रालय द्वारा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ए. योग शक्ति 2026। बी. योग 365। सी. फिट इंडिया योग। डी. हर घर योग। उत्तर बी. योग 365। इसका उद्देश्य योग को केवल योग दिवस तक सीमित न रखकर साल के 365 दिन लोगों की आदत बनाना है। उल्लेखनीय है कि आयुष दिवस अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। प्रश्न 9। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस संस्था को ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई। बी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी. नीति आयोग। डी. सेबी। उत्तर ए. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में नवाचार के लिए आरबीआई को ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। वर्तमान में संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। प्रश्न 10। वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त गेम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? ए. जोशना चिनप्पा। बी. सौरव घोषाल। सी. दीपिका पल्लिकल। डी. महेश भूपति। उत्तर बी. सौरव घोषाल। भारत के दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल को इस वैश्विक लीग के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रश्न 11। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में तनाव के बीच निर्यातकों की मदद के लिए रिलीफ योजना के तहत कितना फंड जारी किया है? ए. 497 करोड़ रुपए। बी. 500 करोड़ रुपए। सी. 250 करोड़ रुपए। डी. 1000 करोड़ रुपए। उत्तर ए. 497 करोड़ रुपए।
यह फंड विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों को वैश्विक अस्थिरता के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जारी किया गया है। प्रश्न 12। भूमिका श्रेष्ठ, जो हाल ही में चर्चा में रहीं, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी श्रीलंका। उत्तर बी नेपाल। नेपाल की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक क्षण है जहां किसी ट्रांसजेंडर महिला को संसद सदस्य के रूप में चुना गया है। प्रश्न 13। मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के मामले में भारत वर्तमान में विश्व में किस स्थान पर है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी पांचवें। उत्तर सी तीसरे। चीन और अमेरिका के बाद भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। प्रश्न 14। बैंक इन और बैंक.in का लिंक डोमेन पर माइग्रेट करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? ए SBI, PNB, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी कैनरा बैंक। उत्तर बी PNB, पंजाब नेशनल बैंक। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए PNB ने अपने डिजिटल डोमेन को अधिक सुरक्षित .bank.in का लिंक पर स्थानांतरित किया है। प्रश्न 15। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ए लद्दाख, बी चंडीगढ़, सी पुडुचेरी, डी दिल्ली। उत्तर बी चंडीगढ़। लद्दाख के बाद चंडीगढ़ ने 100% साक्षरता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। साथ ही चंडीगढ़ देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर भी बना है। प्रश्न 16। विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश वर्तमान में कौन है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी भारत, डी वियतनाम। उत्तर सी भारत। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत ने उत्पादन में इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। प्रश्न 17। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए किस नई योजना की घोषणा की है? ए पीएम सुरक्षा कवच, बी पीएम राहत योजना, सी आयुष्मान दुर्घटना योजना, डी सड़क सारथी योजना। उत्तर बी पीएम राहत योजना। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता और वित्तीय राहत प्रदान करना है। प्रश्न 18। मयंक चक्रवर्ती हाल ही में समाचारों में थे, वे भारत के कौन से नंबर के ग्रैंडमास्टर बने हैं? ए 85वें, बी 94वें, सी 100वें, डी 91वें। उत्तर बी 94वें। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं, जो भारतीय शतरंज की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। प्रश्न 19। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए अक्षय कुमार, बी दीपिका पादुकोण, सी विराट कोहली, डी सोनू सूद। उत्तर बी दीपिका पादुकोण। मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने दीपिका पादुकोण को अपना आधिकारिक एम्बेसडर चुना है। प्रश्न 20। वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन बना है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कपड़ा निर्यात में गुजरात को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज का प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है और 2026 की थीम क्या है? ए 22 मार्च, थीम पीस थ्रू वाटर, बी 22 मार्च, थीम वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सी 20 मार्च, थीम सेव वाटर सेव लाइफ, डी 24 मार्च, थीम वैल्यूइंग वाटर रिसोर्सेज। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। एजुकेशन विद प्रेम, ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।